गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने एक लेख पढ़ा था भारत देश हमारा। हमने अपने देश भारत के बारे में जाना कि भारत का प्राचीन नाम क्या था, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, भारत के उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, भारत में की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जाना, समाज सुधारक के बारे में भी जाना, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जाना। आज हम बुक में दिए हुए कुछ अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। आपने इस लेख में पढ़ा कि हमारे देश का नाम भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा। हमारे देश के उत्तर में क्या है? हमारे देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ है जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवा से हमारे देश की रक्षा भी करता है। इनसे विभिन्न प्रकार की नदियां भी निकलती हैं। भारत देश की किन्हीं 3 नदियों एवं 3 महापुरुषों के नाम लिखिए। आप कोई भी 3 नदियों के नाम लिख सकते हैं और 3 महापुरुषों के नाम भी लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से। 3 नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलज। यहाँ आपके बुक में सतलुज लिखा हुआ है, लेकिन आप सतलज भी कह सकते हैं। 3 महापुरुष हैं, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंद। आप कुछ भी लिख सकते हैं। भारत के निवासी कैसा व्यवहार करते हैं? तो आप कहेंगे भारत के निवासी आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं और शांति का भी व्यवहार करते हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी वे आपस में प्रेम से और शांतिपूर्वक रहते हैं। अगर हम यहाँ कुछ और क्वेश्चन बनाना चाहें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भारत का प्राचीन नाम क्या था। तो आप क्या कहेंगे? भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। राजा भरत बचपन में किसके साथ खेला करते थे? तो आप क्या कहेंगे? राजा भरत बचपन में शेर के बच्चे के साथ खेला करते थे। अगर मैं पूछूं भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो आप क्या कहेंगे? हिमालय पर्वत है। या अगर मैं इसे इस तरह से कहूं कि भारत के सर का ताज किसे कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे? भारत के सर का ताज हिमालय को कहा गया है। दक्षिण में भारत के पैर कौन धोता है? तो आप कहेंगे दक्षिण में भारत के पैर हिंद महासागर धोता है। कुछ और प्रमुख नदियों के बारे में अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगे? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। अगर मैं कहूं कि भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताएं, तो आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। और अगर मैं इस तरह से पूछूं कि कुछ समाज सुधारक के नाम बताएं जिन्होंने समाज में कई प्रकार के परिवर्तन किए, तो आप क्या कहेंगे? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध इत्यादि। अब हम रिक्त स्थान को देखते हैं। भारत के दक्षिण में डैश है। यहाँ से आपको सही शब्द चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ आप हिंद महासागर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, राम, कृष्ण, अशोक, अकबर आदि ने यहाँ डैश किया। तो यहाँ पर क्या होगा? राज किया।
राम, कृष्ण, अशोक, अकबर आदि ने यहाँ राज किया। तीसरा प्रश्न है, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख डैश मिलकर रहते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ईसाई। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं। ये भाषा बोध है। यहाँ आपको यहाँ पर इससे देखिए, शब्दों के अर्थ लिखिए। योग्य का क्या अर्थ होता है? योग्य का अर्थ होता है काबिल। व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव। महापुरुष यानी महान व्यक्ति। महान व्यक्ति। निवासी यानी रहने वाले। यहाँ है ठीक शब्द पर टिक का निशान लगाइए। यहाँ दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द सही है उसे आपको चुनना है। नदियाँ और नदियाँ, ये आपका गलत है और ये सही है। भूमि और भूमि, ये गलत है, ये सही है। बुद्ध और बुद्ध, ये गलत है, ये सही है। सींचती और सींचती, ये गलत है और ये सही है। इस तरह से इसमें से आपको सही और गलत को चुनना था। यहाँ आपको अनुस्वार और अनुनासिक, ये दो शब्द चंद्र बिंदु आपको लगाना है। यहाँ पर होगा चंद्र बिंदु, विवेकानंद में आपका एक बिंदु लगेगा, अनुस्वार लगेगा। शांति में भी अनुस्वार लगेगा। हिंदू में यहाँ पर अनुस्वार लगेगा। दांत में यहाँ चंद्र बिंदु होगा और नदिया में यहाँ भी चंद्र बिंदु होगा। और इस प्रकार से आप यहाँ बगल में सही शुद्ध शब्द को आप लिख लेंगे। ये आप अपने बुक में कर लीजिएगा। ये दोनों को छोड़ दीजिए आप। कुछ शब्दों को मैंने चुना है और उससे मैंने वाक्य बनाए हैं। जैसे हिमालय, पहला वाक्य हिमालय से मैंने बनाया। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। यहाँ दूसरा वाक्य आपको बनाना है। योग्य, योग्य का मतलब काबिल। हमें एक योग्य व्यक्ति बनना चाहिए। हर इंसान को जीवन में एक योग्य व्यक्ति बनना चाहिए। तो योग्य से मैंने ये वाक्य बनाया। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। निवासी, निवासी का मतलब होता है रहने वाले। हम सभी भारत के निवासी हैं, यानी भारत के रहने वाले हैं। यहाँ दूसरा वाक्य आपको बनाना है। व्यवहार, व्यवहार का मतलब होता है बर्ताव। तो हमें सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मैंने ये वाक्य बनाया है। यहाँ दूसरा वाक्य आपको बनाना है। शांति, शांति से मैंने एक वाक्य बनाया है। शांति धैर्य की निशानी है, यानी जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसके पास धैर्य अवश्य होता है। इसलिए ये वाक्य मैंने बनाया है। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक शब्दों से मैंने एक एक वाक्य बनाए हैं और यहाँ दूसरा वाक्य आपको बनाना है। क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।